ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मीडिया वाले टैंक्सू नाम की एक सेलिब्रिटी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसके स्कैंडल्स को लेकर, और साथ ही में उससे पूछते हैं कि उसकी अभी जो टीममेट है वो अभी सोलो जा रही है, तो उसके बारे में उसका क्या ओपिनियन है। एक्चुअली टैंक्सू एक गर्ल ग्रुप स्वीट गर्ल की मेंबर थी, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट गायब भी हो चुकी है। देन दिखाया जाता है टैंक्सू को जो कि अभी एक डिलीवरी गर्ल बन चुकी है, और अपने ग्रुप के पोस्टर को देखकर वो सोचती है कि लाइफ बहुत ही अजीब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टैंक्सू वहाँ से जाती है और फिर वहीं पर एक शख्स आता है जो कि वो पोस्टर्स निकाल रहा होता है। उसके हाथ से टैंक्सू वाला पोस्टर निकल जाता है और वो सीधा जाता है हमारे मेन लीड जे के पास, उसके मुंह पे लगता है और वो कहता है कि ये क्या है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है वो मैंगमैंग है। जे कहता है कि हाँ उसे मालूम है कि वो मैंगमैंग है, और वो मैंगमैंग को देख के खुश भी होता है क्योंकि एक्चुअली वो उसे काफी लाइक करता है। इसका असिस्टेंट उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए बात करता है मैंगमैंग की, जहाँ पर यानजी जो एक्टर है उसने मैंगमैंग की हेल्प करी है और अभी ये एक हॉट टॉपिक बन गया है, तो उसके बारे में उसका क्या ख्याल है। इसके बाद यानजी जिस कुकी ब्रांड का स्पोक पर्सन है उसके लिमिटेड सेल्स चल रहे होते हैं, लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा होती है और वहीं पर आती है टैंक्सू भी। और ओपनिंग होते ही लोग फटाफट से कुकीज लेने लगते हैं। टैंक्सू भी बहुत सारी कुकीज अपने बास्केट में डालती है, बट लास्ट में देखती है तो एक भी वहाँ पर नहीं होते। एक्चुअली जब वो कुकीज डाल रही थी लोग उसके बास्केट से खुद ही ले रहे थे। ये देखकर टैंक्सू कहती है कि उसकी किस्मत बड़ी ही खराब है, वैसे वो हमारी फीमेल लीड है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा तो किसके साथ होगा। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो न्यूज में देखती है मैंगमैंग को, जहाँ पर उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो जब से अपना सोलो करियर स्टार्ट करी है तो वो बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर रही है, और वो देखती है तो साथ में यानजी भी उसके साथ होता है। टैंक्सू कहती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, वो भी हाथों में हाथ डाल के। तभी मीडिया वाले मैंगमैंग से क्वेश्चन करते हैं टैंक्सू के बारे में कि वो उसकी टीममेट थी पहले, और क्या अभी वो चली गई है तो क्या वो उसे रिप्लेस कर रही है। ये सुनते ही यानजी उसे वहां से लेके चले जाता है। टैंक्सू कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर दिखाया जाता है कि वो एक गर्ल ग्रुप की मेंबर थी और उसकी लीडर भी, और वो लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल करे थे। लेकिन एक बार एक आर्टिकल छपा कि वो डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, और उससे क्वेश्चन करा जाता है यानजी के रिएक्शन को लेकर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। टैंक्सू डायरेक्टर मिस्टर लियो से बात करती है कि वो सभी को सच्चाई बताना चाहेगी कि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और तभी उसका डायरेक्टर उसे कहता है कि वो सिचुएशन को और खराब कर देगी। और मैंगमैंग भी उसे समझाती है कि मिस्टर लियो कोई ना कोई हल जरूर ढूंढेंगे। लेकिन टैंक्सू ये सब को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, जिसके कारण वो स्ट्रेस में बहुत सारा फास्ट फूड खाने लगी और उसका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। वो एकदम फैट गर्ल बन गई। उसी वक्त टैंक्सू को उसकी डिलीवरी का एक न्यू मैसेज आता है, जिसे देखकर वो होश में आती है और कहती है कि ये सब छोड़कर उसे अपने काम पे लग जाना चाहिए। मगर जिस घर में वो फूड डिलीवरी लेकर गई थी उस घर में उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक्चुअली उस घर का ओनर नहा रहा था, और इसीलिए वो अंदर चले जाती है और कहती है कि वो डिलीवरी लेकर आई है। लेकिन तभी बैग फट जाता है और वो सारा खाना नीचे बिखर जाता है, जिसे देखकर टैंक्सू थोड़ा घबराती है क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था, और वो सारी चीज ऑर्डर में रखने लगती है। लेकिन एक पीस जो जमीन पे गिरा था वो उसके बारे में सोचती है कि वो उसे कैसे रख सकती है, लेकिन वो उसे फेंक भी नहीं सकती है। तभी वहाँ पर जो पेंटिंग है वो टैंक्सू से बात करने लगती है कि क्या वो सुशी नहीं खाना चाहेगी। टैंक्सू कहती है कि वो अपने काम पे है और वो अपने कस्टमर का खाना नहीं खा सकती है। फिर वो पेंटिंग उसे इंसिस्ट करती है कि वो कितना डिलीशियस दिख रहा है, तो टैंक्सू से रहा नहीं जाता है। वो उस पीस को खाती है, लेकिन उसके साथ ही वो सारे खाने को चट कर जाती है। सोचती है कि अब वो क्या करे। फिर वो लेटर लिखती है सॉरी कहने के लिए, साथ ही में कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखती है, बट वो मुड़ती है तो टकरा जाती है जैसे, और फिर उसे देखकर वो खूब जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने बाथरोब पहना था लेकिन उसका स्किन दिख रहा था। जे टैंक्सू को देखता है तो उसकी नज़र थम जाती है उसके बड़े से पेट पर, और वो उसे कहता है कि उसने उसके घर से जो भी चीज़ चुराई है तुरंत ही निकाल के बाहर रखे, और वो उसे जैकेट निकालने के लिए कह रहा होता है। टैंक्सू उसे घटिया इंसान कहती है। जे कहता है कि उसने जो भी चीज़ चुराई है तुरंत ही रख दे, नहीं तो वो पुलिस को कॉल करेगा। टैंक्सू कहती है कि लग रहा है उसे कोई गलत फहमी हुई है, वो यहाँ पर फूड डिलीवरी करने आई है। जे उस खाने को देखता है और टैंक्सू से पूछता है तो कहाँ है उसकी फूड डिलीवरी। टैंक्सू बताती है कि एक्सीडेंटली उसने सारा खाना खुद ही खा लिया है। ये सुनकर जे सोचता है कि ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टैंक्सू से कहती है सॉरी और कहती है कि वो उसकी भरपाई के लिए उसे कुछ भी कह सकता है। देन देखते हैं कि जे उसे बहुत सारे हाई लेवल के खाने के नाम बताता है और उसे बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए कहता है, और स्पेशली उसे केक भी बनाने के लिए कहता है, बट वो उसके सामने वही बेसिक खाना लाके रखती है जो उसे बनाना आता है। खाने को देखकर जे सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार होंगे टेस्ट में, लेकिन जब वो टेस्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और वो टैंक्सू से कहता है कि वो वहाँ से जा सकती है। टैंक्सू खुशी से जाने ही वाली होती है, लेकिन वो बताती है कि उसके एप्रॉन में खाना बनाते समय दाग लग गया है और वो उसे छुटा के जाना चाहेगी। ये सुनकर जे सोचता है कि वो खाना ही नहीं अच्छा बनाती है बल्कि लोगों के बारे में केयर भी करती है, और वो
उसे बताता है लॉन्ड्री रूम और कहता है कि वो वॉशिंग मशीन में धुल सकती है। लेकिन जब वो उस जगह पे जाती है तो हैरानी हो जाती है क्योंकि सारे कपड़े ऐसे ही फैले होते हैं। अब वो सोचती है कि जय अपने आप को तो इतना साफ रखता है लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो टैंक्स उस सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने वाली होती है लेकिन उसके पॉकेट में कुछ चीज़ मिलती है जिसे वो पूछती है कि उसे फेंकना है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही पोस्टर है और वो तुरंत ही जाके उसके हाथ से छीन लेता है। तो वो उससे पूछता है कि वो कर क्या रही है। टैंक्स वो बताती है कि वो एप्रॉन डाल ही रही थी मशीन में, तो उसने सोचा कि सारे कपड़े वो डाल सकती है। और ये सुनकर वो सोचता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि वो उसके कपड़े धुल रही है, उसे सुखा के आयरन करके रख रही है। तभी टैंक्स उसे कहती है कि वो अपने आप को इतना खुशनसीब भी ना समझे क्योंकि वो इतना कुछ नहीं कर रही है। जे कहता है कि वो उसे फ्री में नहीं करने के लिए कह रहा है, वो उसे उसके पैसे देगा। टैंक कहती है कि वो अपने पैसे अपने पास ही रखे, उसे बहुत सारे अभी डिलीवरी करने बाकी, उसके पास टाइम नहीं है। तो जे उसे कहता है कि उसे डिलीवरी के कितने पैसे मिलते हैं, वो उसे बताती है पैसे तो वो काफ़ी कम होते हैं और जय उसे ऑफर करता है कि वो उसे डबल पे करेगा जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद जय मिंगमिंग की फोटो को पोस्टर में से अलग करता है और देखता है तो उसका फेस थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है क्योंकि वो कब से फोल्ड करके रखा था। फिर वो टैंक्सू को देखता है जो कि आयरन कर रही थी, उसे पूछता है कि क्या सभी चीज आयरन करी जा सकती है। वो उसे हाँ कहती है और कुछ काम के लिए जाती है। तभी जय चाहता है और आयरन से उस पोस्टर को आयरन करने लगता है और जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो पोस्टर जल जाता है। टैंक्सू ये देखती है और कहती है कि शायद उसे कुछ मालूम ही नहीं है प्लास्टिक पे वो कैसा आयरन नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसने तो कहा था सब कर सकता है। तो वो कहती है कि उसने कहा था सारे तरीके की क्लोथ, ये नहीं कि प्लास्टिक पे। और फिर वो देख लेती है मिंगमिंग का पोस्टर और कहती है कि क्या वो उसका फैन है। जो इतना टफ दिखता है वो किसी को बताना नहीं चाहता कि वो किसी का इतना बड़ा फैन हो सकता है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने काम कर लिए। तो वो तुरंत ही अपने काम करने के लिए जाती है और एक कमरे में पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारे मिंगमिंग के पोस्टर थे। और ये सब देखकर वो सोचती है कि क्या वो उसका इतना बड़ा फैन है, लेकिन वो हैरान होती है अपने पोस्टर को देखकर जहाँ पे उसके ऊपर काफी सारे डांट मारे गए थे। और तुरंत ही वहां से एक और डांट आता है जो कि जे ने मारा है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर जे उसे बड़े से पोस्टर को दिखाता है जिसमें और डांट मारे होते हैं और वो उसे पूछती है कि क्या कभी उस लड़की ने उसे किसी बात से नाराज किया है। फिर दिखाया जाता है कि एक बार जे लिफ्ट में था और तभी वहाँ पर टैंक्सू भी आई थी जो कि काफी कुछ खा रही थी और फिर वो गलती से उसके ऊपर गिरा दी थी। और इस बात के लिए वो जे से सॉरी कहती है और कहती है कि वो उसके लिए नया खरीद देगी और उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए आई है। एक्चुअली यहाँ पर जो वेट लॉस वाला एड है वो उसके लिए आई है। तभी जे उसे देखकर कहता है कि वो उस एड के लिए सुटेबल नहीं है, जब वो 75 kg की हो जाए तो आए। और जे उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ही अजीब थी और उसका बिहेवियर उसे जरा पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। तभी टैंक्सू सोचती है कि क्या वो इतनी मोटी हो गई है कि जो उसे नफरत करता है वो भी उसे पहचान नहीं पा रहा। और ये सोच के वो बहुत जोर से चिल्लाती है। जे उसे कहता है कि वो क्यों चिल्ला रही है, उससे उसका क्या लेना देना है। और तभी वो कहती है कि उसने उसका कपड़ा प्रेस कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, अभी वो जा रही है। जे उसे उसके पैसे लेने के लिए कहता है तो वो कहती है कि वो रख सकता है। लेकिन जब टैंक्सू भाग के जा रही थी उसके धक्के की वजह से रखा हुआ एंटीक वॉच गिर के टूट जाता है और ड्रामे का ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।